इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं और यह किसी तरह से इस जंगल से निकलते हुए रोड पर आने के बाद एक गाड़ी से मदद मांगती है और तभी इसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि यह अभी सपना देख रही थी। और इस लड़की का नाम कैसी है, जो अपनी दोस्त एलेक्स के साथ उसके घर पर जा रही थी। इसके बाद हम एलेक्स की फैमिली को देखते हैं, जो एलेक्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इनके घर के पास में एक अजीब सा ट्रक खड़ा था, जो किसी लड़की का कटा हुआ सर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और अब हम समझ जाते हैं कि अब इस फैमिली के साथ में कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए यह दोनों टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता को चुनते हैं। जब यह दोनों इस रास्ते से जा रहे थे, तभी एलेक्स को कोई खेत में नजर आता है, जिसे देखने के लिए एलेक्स गाड़ी से उतरकर चली जाती है। जिसके बाद कैसी भी एलेक्स को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे एलेक्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी से गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। जब यह जाकर देखती है तो इसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एलेक्स है, जो कैसी के साथ में बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। इसके बाद एलेक्स और कैसी दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एलेक्स की फैमिली में इसके माता पिता और इसका एक छोटा भाई और एक डॉग भी है। यहाँ पर एलेक्स बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए यह जल्दी से अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन यहाँ पर कैसी को नींद नहीं आ रही थी और ये घर के बाहर स्मोकिंग करने चली जाती है। और इसके बाद यह वापिस से अपने रूम में आकर हेडफोन में गाना सुनने लगती है। और तभी कोई घर के दरवाजा का घंटी बजाता है, जो इनके लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। एलेक्स के पिता दरवाजे पे जाते हैं और जो भी दरवाजे पे खड़ा है वह एक चाकू को एलेक्स के पिता के सर में घुसा देता है। और यह सब कुछ कैसी भी ऊपर से देख ली थी। इसके बाद यह खूनी घर के अंदर में आकर सबसे पहले इनके डॉग को जान से मार देता है। और अब यह खूनी एलेक्स के फादर के सिर को एक जगह पर फंसाकर टेबल की मदद से इसके सिर को उड़ा देता है। इन सब की वजह से एलेक्स की माँ उठ जाती है और यह अपने पति को देखने के लिए नीचे आती है, जहाँ पर उसे बस अपने हस्बैंड की डेड बॉडी नजर आती है। इस डेड बॉडी के पास में वह खूनी भी खड़ा था। इस खूनी को देखकर एलेक्स की माँ जोरों से चिल्लाती है और इसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर कैसी और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद कैसी इस रूम को इस तरीके से सेट करती है जिससे उस खूनी को लगे कि इस रूम के अंदर में कोई भी नहीं रहता। और यह सब कुछ करने के बाद यह बेड के नीचे छिप जाती है। और जब खूनी इस रूम के अंदर में चेक करने आता है, तो इस रूम के सभी सामान को अपने जगह पर देखकर इसे ऐसा लगता है कि इस रूम में कोई भी नहीं रहता। इसके बाद यह खूनी इस रूम में से चला जाता है। इस खूनी के जाने के बाद कैसी एलेक्स के माँ के रूम में जाकर फोन खोजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी से किसी के आने का एहसास होता है, जिसकी वजह से यह जल्दी से अलमारी के अंदर में छिप जाती है। इसके बाद इस रूम में एलेक्स की माँ आती है, जो अभी तक जिंदा थी, लेकिन उसके पीछे खूनी आकर एलेक्स की माँ के गर्दन को काट देता है। और यह सब कुछ कैसी की आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद कैसी अपने दोस्त एलेक्स के पास में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि उस खूनी ने एलेक्स को बांध कर रखा है। कैसी उसके पास में जाकर उसके हाथों को खोलने लगती है, लेकिन तभी इन्हें एलेक्स के छोटे भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी जान बचाने के लिए फसलों के अंदर में चला जाता है। और इसके बाद इन्हें गोली के चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अब एलेक्स का छोटा भाई भी मारा जा चुका है। इस घर के अंदर में एलेक्स की पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एलेक्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन कैसी उसे हिम्मत देती है और इसके बाद यह मोबाइल फोन खोजने के लिए नीचे चली जाती है। तभी हम इस खूनी को देखते हैं, जो एलेक्स को उठाकर अपने ट्रक के अंदर में ले जाता है। और यह देखकर कैसी अपने दोस्त को बचाने की सोचती है, इसलिए यह एक चाकू को लेकर एलेक्स को आजाद करने के लिए उसके पास में चली जाती है। लेकिन तभी यह खूनी इनके पास में आता जा रहा था और यहाँ पर कैसी इस चाकू से उस खूनी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, लेकिन यह खूनी उसके पास में न आकर ट्रक के दरवाजे को बंद कर देता है। यहाँ पर खूनी को पता नहीं था कि एलेक्स के अलावा भी कोई इसके ट्रक में है। इसके बाद यह खूनी अपने ट्रक को यहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पर एलेक्स बस रोती जा रही थी और तभी कैसी उसे शांत करती है और कहती है कि हम जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाएंगे। कैसे इस ट्रक का लॉक तोड़ने का कोशिश करती है और यह इसमें कामयाब भी हो जाती है। और तभी यह खूनी अपने इस ट्रक को गैस स्टेशन पर रोक देता है और इससे सुनहरा मौका इन्हें नहीं मिलने वाला था। इसलिए कैसी एलेक्स को चाकू देकर खुद ही स्टोर की ओर जाने लगती है। कैसी खूनी से बचते हुए स्टोर के अंदर में चली जाती है और स्टोर के ओनर से कहती है कि तुम जल्दी से पुलिस को फोन कर दो,
क्योंकि यहाँ पर अब जो आने वाला है वह एक खूनी है। लेकिन इससे पहले कि यह कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर वह खूनी आ जाता है, जिसे देखकर कैसी छिप जाती है। जब इस स्टोर का ओनर उसके हाथ में लगे खून को देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह लड़की उससे क्या कहना चाहती थी, और तभी यह खूनी उससे ड्रिंक मांगता है। यहाँ पर गैस स्टेशन का ओनर ऐसा दिखाता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह खूनी बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि यह उसके शक्ल को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि वह मेरे बारे में कुछ तो जानता है। जिसके बाद यह खूनी उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। यह खूनी यह भी समझ गया था कि यह किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कैसी जल्दी से बाथरूम में छिप जाती है। लेकिन इस खूनी को कैसी नहीं मिल पाती, जिसके बाद यह यहाँ से चला जाता है। इस खूनी के जाने के बाद कैसी पुलिस को फोन कर देती है, जिसके बाद यह एक गन को लेकर एक गाड़ी से उस खूनी का पीछा करने लगती है। और तभी यह खूनी अपने गाड़ी को मेन रोड से उतारकर एक छोटे से रास्ते से ले जाता है। कैसे भी अपने गाड़ी के लाइट को ऑफ करके उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से यह गाड़ी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है, यानी कि इसे पता ही नहीं चलता कि वह गाड़ी किस डायरेक्शन में गई। तभी अचानक से इसके पीछे एक गाड़ी आ जाती है, और यह गाड़ी किसी और का नहीं बल्कि खूनी का है। यानी कि खूनी को पहले से पता चल चुका था कि कोई तो इसके पीछे है। यहाँ पर कैसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह करे तो करे क्या। जिसके बाद कैसी उसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाती है। फुल स्पीड में चलाने की वजह से इसके गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैसी इस एक्सीडेंट में बच गई थी। कैसी जानती है कि वह खूनी इसके पास में जरूर आएगा, इसलिए यह जल्दी से गाड़ी से उतरकर ग्रीन हाउस की ओर जाने लगती है। यहाँ पर कैसी सोचती है कि उसे अपने दोस्त को बचाना होगा किसी तरह से, जिसके बाद कैसी खुद एक हथियार को बनाती है। यहाँ पर कैसी उस खूनी को खोजने लगती है, लेकिन यह खूनी बहुत ही चालाक है और वह पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जब यह खूनी कैसी को जान से मारने वाला होता है, तभी कैसी एक पत्थर को उठाकर उसके सर को फोड़ देती है और अपने हथियार से उस पर तब तक हमला करती है जब तक उसे पूरी तरीके से यकीन ना हो जाए कि यह मर चुका है। इसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो स्टोर पर चले गई थी। स्टोर के सीसीटीवी के फुटेज से इन्हें पता चलता है कि खूनी कौन है, और हमें भी, क्योंकि हमें यहाँ पर चौंका देने वाली बात पता चलती है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि कैसी है, और कैसी ने ही एलिस की पूरी फैमिली को जान से मार दिया है। कैसी एलिस के पास में जाकर उसे कहती है कि मैंने खूनी को जान से मार दिया। यहाँ पर कैसी को भी पता नहीं होता है कि उसे एक बीमारी है, और इस बीमारी का नाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक इंसान के अंदर में दो कैरेक्टर। यहाँ पर एलिस कैसी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वह एक चाकू को उसके अंदर में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर का दूसरा कैरेक्टर यानी कि खूनी कैरेक्टर जाग जाता है, और ये एलिस को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर एलिस कैसी से बचते हुए रोड पर जाकर एक गाड़ी से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आकर अपने हथियार से उस ड्राइवर को बहुत ही भयानक तरीके से जान से मार देती है। कैसी अपने हथियार को एलिस के पास में ले जाकर उससे कहती है कि तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैसी एलेक्स से प्यार करती है और कैसी नहीं चाहती है कि एलेक्स के लाइफ में मेरे अलावा कोई और हो, और इसी वजह से कैसी ने इसके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और तभी एलेक्स उसके अंदर एक नुकीली चीज को घुसा देती है। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद कैसी को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर कैसी बस यही कहती जा रही थी कि हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। एलेक्स एक मिरर से कैसी को देख रही थी, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।